हर घर में वो सरकारी नौकरी देंगे। उनके पिताजी काहे नहीं देती सरकारी नौकरी? वो देंगे। अपने 90 पढ़े हैं, सरकारी नौकरी देंगे? हाँ, बोल तो रहे हैं। अपने भाई को घर से निकाल दिए, सरकारी नौकरी देगा आदमी? आपको क्या लग रहा? जो करणजीत सिंह को दुख रहे हैं, पूरे दरौंदा के लोगों को अपना भाई, बंधु, माता पिता सब समझते हैं। एक वो आदमी है जो अपने भाइयों को घर से निकाल दिया। अब उस पर कैसे आकलन कर सकते हैं? वो चाह रहा फिर 2005 के पहले वाला जो बिहार है उसको स्थापित करना। नमस्कार, अभी हम दरौदा विधानसभा क्षेत्र के हसनपुरा में है और यहाँ पर धमाकेदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आज ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है। हम आपको बता दें कि इस इनॉग्रेशन में, धमाकेदार ऑफिस के उद्घाटन में यहाँ के माननीय विधायक करणजीत सिंह, साथ ही फायर ब्रांड नेता टूनाजी पांडे और सांसद पति रमेश सिंह कुशवाहा जी मौजूद है। अब हम थोड़ा सा व्यास जी से बात करेंगे। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फायर ब्रांड नेता टूना बाबा के आने से कितना असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर? ये तो क्षेत्र में आप आकलन कर लीजिए, अपने आप जनता किस तरह बोल रही है, किस तरह कर रही है। ये तो क्षेत्र में आपको घूमने से अपने आप महसूस हो गया होगा, कल में आज में। जी जी, एनडीए सरकारी नौकरी दे रहा है घर घर में, यदि महागठबंधन महागठबंधन वही कांटा वाला नौकरी देगी और क्या नौकरी देगी? वो जंगल राज देगा और रिटर्न करेगा। हर घर में वो सरकारी नौकरी देंगे। उनके पिताजी काहे नहीं देती सरकारी नौकरी? वो देंगे। अपने 90 पढ़े हैं, सरकारी नौकरी देंगे? बोल तो रहे हैं। अपने भाई को घर से निकाल दिए, सरकारी नौकरी देगा आदमी? आपको क्या लग रहा? जो करणजीत सिंह को दुख रहे हैं, पूरे दरौंदा के लोगों को अपना भाई, बंधु, माता पिता सब समझते हैं। एक वो आदमी है जो अपने भाइयों को घर से निकाल दिया। अब उस पर कैसे आकलन कर सकते हैं? वो चाह रहा फिर 2005 के पहले वाला जो बिहार है उसको स्थापित करना। दरौदा में कितना असर पड़ेगा टूना बाबा के आने से? ये तो आपको आकलन करना है। यह है कि टूना बाबा का आने से, टूना बाबा पहले भी एनडीए में थे, आज भी एनडीए में है। टूना बाबा का आने से जो असर पड़ेगा वो जनता बताएगी आपको, हम थोड़ी बता पाएंगे अपने मुंह से। दरौदा विधानसभा सहित तमाम 8 सीटों की जनता से क्या निवेदन होगी आपकी? हम चाहेंगे कि 8 विधानसभा सिवान की जनता जिता कर भेजे, पुनः एनडीए की सरकार बने, जिन्हें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और विकास की रफ्तार इसी तरह बढ़ते रहे, अपराधियों का मनोबल खत्म हो, यही आग्रह रहेगा। 8 विधानसभा हम लोग जीते। व्यास जी, आज तो भव्य तरीके से इनॉग्रेशन हो गया आपके ऑफिस का हसनपुरा में, हैट्रिक लगेगा? मेरा कार्यालय नहीं है भैया, सबसे पहले आपके मीडिया के साथियों को धन्यवाद जी। ये कार्यालय जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का है जी। ये चुनावी कार्यालय है। ये कार्यालय जो है हसनपुरा की जनता की कार्यालय है, इसलिए हसनपुरा की जनता, हम तो बस एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ थे, एक प्रत्याशी के रूप में रहते हैं, एक सेवक, एक बेटा के रूप में काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, एक भाई, एक बेटा, एक सेवक के रूप में। जनता क्या कह रही है? व्यास जी को हैट्रिक वाले गद्दी पे बैठाएगी? जनता मालिक है, जनता जो है तय कर लिया है, फिर से नीतीश, फिर से बिहार में डबल इंजन की सरकार और विकास की गति को ऐसे ही दोगुना रफ्तार, चरगुना रफ्तार से बिहार को आगे बढ़ाना है। ये जनता ने तय कर लिया है, फिर से 25 से 30 नीतीश। विपक्ष के पास अब एक ही मुद्दा बच गया जो हम लोग के सामने आ रहा है, पलायन और रोजगार। तो 25 से 30 नीतीश जी आएंगे तो क्या रोजगार पे और पलायन पे काम होगा व्यास जी? महागठबंधन के लोग, जो भी इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के नेता हैं, जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष की पार्टी है, व्यक्ति विशेष परिवार की पार्टी है, परिवार के लोग हैं, परिवार की चिंता करने वाला लोग हैं, वो लोग जनहित में और जनता के प्रति, जनता का कोई उनके प्रति दायित्व रहा नहीं है, वो लोग लिए नहीं है, जनता का दायित्व का निर्वहन किए नहीं है। वो लोग जब भी आएंगे तो अपना विकास, अपने परिवार का विकास और अपने परिवार का पलायन रोकने के लिए वो लोग सत्ता में आना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। अनुराधा गुप्ता जी हैं। अभी कुछ दिन पहले नीतीश सरकार जो है झोलियां खोल दी थी, 400 से पेंशन 1100 हुआ, महिलाओं को जो है रोजगार करने के लिए जो भी हमारी दीदी लोग थी उनको 10,000 रुपया दिया गया। तो क्या इन सब चीजों से जो है जनता पे जो असर पड़ेगी? एनडीए सरकार फिर से आएगी? सबसे बड़ी बात कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और अपने बिहार में एनडीए की सरकार है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और खास एनडीए की जो गठबंधन है वो कभी सरकार बनाने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए राजनीति नहीं करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक विचार को लेके आगे बढ़ी है और संस्कारों को जीवित रखती है और पुराना जो पद्धति है और जो हमारा धरोहर है उसको संजोए रखती है। तो ये कहना कि अभी चुनाव है इसलिए लुभावने अवसर दिए गए हैं, ये गलत होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है 365 दिन जमीन पे काम करता है, समाज में काम करता है। उसका उद्देश्य होता है कि हमारे समाज का उत्थान हो, हमारे देश का उत्थान हो। तो पहले से विकास की गति चलती आ रही है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2014 से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वो देश में एक अलग ही विकास की गति जो आप देख रहे होंगे, उन्होंने लकीर खींच के रखा है।
खास करके महिलाओं को कैसे हमारे देश की महिलाएं स्वावलंबी बने, सशक्त बने। उनको पता है कि हमारे समाज की, हमारे देश की महिला सशक्त बनेंगी तभी सही मायने में हमारे देश का और समाज का विकास होगा। आप विकास की बात कर रही हैं मैडम, लेकिन विपक्ष ये दावा कर रहा है कि चुनाव के पहले जो है क्यों 400 से 1100 किया गया, क्यों तमाम जीविका दीदी के खाते में 10-10 हजार रुपया भेजा गया, तो आप कह रहे हैं कि प्रलोभन, तो यहाँ तो लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को। अच्छा ये बताइए, क्या हमारी सरकार पहले पेंशन नहीं दे रही थी? पहले तो कभी इस तरह का पैसा नहीं आया था। अच्छा, ये नहीं आया था। हमारी सरकार आने के बाद ही मुफ्त खाद्यान्न योजना अभी सब उसका लाभ उठा रहे हैं। हम लोग भी मतलब हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उसके अंतर्गत आते हैं, उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है। तो एक योजना नहीं है जिसको उंगली पे हम गिनाएं। और पहले से पेंशन मिल रहा था, उसकी राशि बढ़ा दी गई। और जो जीविका दीदी की बात है, वो उन लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम तो चल ही रहा था। उसमें प्रावधान था कि वो लोग उस खाते में जैसे ग्रुप बनता था, समूह बनता था, तो उसमें 10,000 रुपये स्वतः आता था। अभी सरकार ने उसको एक साथ भेज दिया है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है। और सरकार की सोच अच्छी है कि अगर महिला रोजगार से जुड़ना चाहती हैं, उनके मन में कुछ है कि हमको करना है, तो उसके लिए वो उस राशि को 2 लाख भी बढ़ाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते दरौदा विधानसभा वासियों से क्या अपील रहेगी आपकी? मेरी अपील होगी कि यहाँ जो प्रत्याशी आपके हैं, अभी आपने उनसे क्वेश्चन किया ये आपका कार्यालय है, तो उन्होंने सीधे कहा कि मेरा कार्यालय नहीं है, यहाँ की जनता का कार्यालय है। और मुझे लगता है कि यहाँ जो आपके प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में नहीं कहेंगे, वर्तमान में वो विधायक भी हैं, तो यहाँ की जनता उनको भली भांति पहचानती है, उनको जानती है। और मुझे लगता है कि वो जितने कार्यकर्ताओं के बीच खुले मिले हैं, उतना कोई विधायक या प्रतिनिधि किसी अपने क्षेत्र में इतना सहजता पूर्वक उपलब्ध नहीं होता है और विकास के कार्यों को नहीं करता है। तो निश्चित उनकी जीत होगी। और मैं यहाँ की जनता से अपील करूंगी कि ऐसे प्रतिनिधि को आप तो जिताएंगे ही, लेकिन वो अंतर एक लंबा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ अनुराधा गुप्ता जी थे, फायर ब्रांड टूना बाबा थे, और करणजीत सिंह थे, उनके ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। बाकी आप दरौदा विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। जय